हेलो गाइज, कैसे हो आप सभी। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक निवेदन से धन्यवाद। जो बच्चे नए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करना और आगे से आगे आपको हर चीज़ की क्लासेस अपलोड कर दी जाएगी। कोई भी तरीके की कोई भी भर्ती हो उसके सभी के नोट्स हमारे टेलीग्राम पर मिलेंगे और हमारी यूट्यूब क्लासेस यूट्यूब पर सभी आती है हर सब्जेक्ट की वाइज। आप सभी हर बच्चा सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को और आगे से आगे शेयर जरूर करें, क्योंकि आपके बीच हम हमारी जीवन रेखा फिर से शुरू करें और आपके बीच हम सर के नाम का रीति रिवाज भी चलाएं। जैसे हर टीचर की यही सोचना चाहिए कि बच्चे उसका सपोर्ट करें और आप भी हमारी सपोर्ट करो। चलो, हमारा टॉपिक था कि रक्त संबंध की हमने 2 क्लासेस डाली थी। एक में तो हमने पीडी डाली थी, दूसरी हमारी क्वेश्चन की थी और तीसरी भी मैं कई बच्चों ने कहा तो मैं आज तीसरी भी क्लास डाल रहा हूँ। तीसरा पार्ट भी कोई टीचर तीसरा पार्ट नहीं डालता, कोडिंग का 2 ही डालता, एक क्वेश्चन का और एक वो पीडी। मैं तीसरी पार्ट डाल रहा हूँ, इसमें भी 15-16 क्वेश्चन होंगे। देखो, पहला क्वेश्चन, आशीष का भाई सुनील है। आशीष पवन का पुत्र है। दया पवन के पिता है, तो दया सुनील से क्या संबंध है। इस क्वेश्चन में हमें बताया है कि आशीष का भाई है सुनील। आशीष का भाई है सुनील। आशीष का भाई कौन है? सुनील है। आशीष पवन का पुत्र है। आशीष का भाई कौन है? आशीष का भाई, देखो, आशीष का भाई कौन है? सुनील। आशीष का भाई सुनील है। आशीष पवन का पुत्र। आशीष किसका पुत्र है? पवन का पुत्र है। दयाराम पवन के पिता है। दया पवन के पिता है, तो दया सुनील को क्या कहेगा? बाप दादा। इसको क्या कहेगा? पुत्र या पोता। देखिए, हमारे आशीष का भाई सुनील है। आशीष का कोई भाई है, उसका नाम सुनील है। आशीष पवन का पुत्र है। आशीष का भाई है एक सुनील, एकमात्र भाई है सुनील। और आशीष का बाप का नाम, आशीष किसका पुत्र है? पवन का पुत्र है। दया पवन के पिता। आशीष का बाप का पिता कौन है? दयाराम। मतलब मैं बलराम, मेरे पिता का पिता मेरा दादा, और मेरा भाई है, उसके क्या लगेगा? दादा। उसको मेरा दादा क्या बोलेंगे? पोता या पुत्र। तो दया पवन के पिता है, तो दया सुनील से क्या संबंध है? दया का सुनील से क्या संबंध है? दया क्या बोलेगा सुनील को? पुत्र या पोता। संबंध किसका? पुत्र का या पोता का संबंध है। जब ऐसे सवाल हमारे वेरी मोस्ट ये सवाल है बच्चों, आपको कहीं पर भी कोई चीज की दिक्कत आए तो हमें, आपको मैंने YouTube चैनल पर मेरे नंबर भी दिए थे, उस नंबर से आप संपर्क कर सकते हो। पूरी क्लास वाइज क्लास आपको फिर से पढ़ा दी जाएगी। कोई चीज की दिक्कत आए तो बता देना। ओके, चलो अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 2। पवन ने कहा अपने आगे वाली सीट पर एक महिला
की ओर इशारे करते हुए मेरे बेटे की माँ की इकलौती छोटी बहन है। तो पवन का उस महिला से क्या संबंध है? क्या संबंध है? देखो सवाल देखो बच्चों, आवाज़ आपके तक नहीं आ रही क्योंकि आजकल शादी का सीजन बहुत चल रहा है, इसके कारण आवाज़ नहीं आ रही क्योंकि गाने के शोर ज़्यादा आ रहे। देखो कोई बात नहीं, हमें पढ़ना है, हमें हिम्मत पर जोर रखना है। उसी तरह देखो, पवन ने कहा अपने आगे वाली सीट, पवन ने कोई बस में या रेल में जा रहा था, सफ़र कर रहा था, अपने से आगे वाली सीट पे एक लेडीज बैठी हुई थी। पवन ने किसी को कहा, इशारा करते हुए कहा, वह मेरे बेटे के, पवन का बेटा है, मेरे बेटे की माँ पवन की पत्नी की इकलौती बहन है। तो पवन से किस संबंध है? साली। पवन क्या कहेगा उस महिला को क्या कहेगा? पवन साली कहेगा। जैसे आपकी पत्नी है और आपके बच्चा है, मतलब आपका कोई भी नाम हो, XYZ कोई भी नाम, आपके बेटे की माँ है या आपकी बहू है, आपकी लुगाई, आपकी पत्नी, उसकी बहन आपकी क्या लगेगी? साली लगेगी। तो पवन ने अपनी साली की ओर इशारा करते हुए कहा, ये महिला मेरे बेटे की माँ की इकलौती बहन है। तो ये क्या लगेगी? इसके क्या लगेगी? साली लगेगी। ऐसे क्वेश्चन हमारे पेपर में पूछे जाते हैं। जब भी हमें क्या करते हैं कि हम ऐसे सोचते हैं कि हमसे ये होगा नहीं। जब हमने प्रयास ही लिमिटेड किया है तो हमसे कैसे होगा? जब हमारी तैयारी एकदम 100% से लेकर की हो हमने, तो हमारे आगे कोई भी सवाल डाउन नहीं रहेगा, सभी सवाल हमको आएंगे। चलो ये नोट करो और फिर अगला सवाल देखते हैं। चलो जल्दी करो, नोट करो इसको। नोट कर दिया? रब कर देते हैं। चलो नोट कर दिया, बहुत अच्छी बात है। नोट करने की दिक्कत होती है बच्चों। चलो क्यों, तीसरा क्वेश्चन है। नीरज एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहता है कि वह मेरे दादा जी के इकलौते बेटे की पुत्री है। तो नीरज का उस तस्वीर से क्या संबंध है? नीरज एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहता है कि वह मेरे दादा की इकलौते बेटे की पुत्री है। तो नीरज का मतलब, नीरज एक तस्वीर है, तस्वीर। चलो कहीं जाकर तो देखो, तस्वीर है, वह मेरे दादा के इकलौते बेटे तस्वीर, नीरज दादा के इकलौते बेटे की
पुत्री है तो नीरज का तस्वीर इसको क्या कहेगा, भाई। नीरज का उसमें तस्वीर से क्या संबंध हुआ, भाई का रिश्ता हुआ। तो आप सभी को इस सवाल में भी मेरे जान में आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, आपको दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। ऐसे ऐसे सवाल हमने बनाए हैं, आपको कभी भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो इसको नोट करो और आगे का सवाल देखते हैं। जल्दी करो, नोट करो, जल्दी करो नोट इसको। चलो बच्चों अगले सवाल देखो। पवन ने एक डॉक्टर की ओर इशारा करते हुए कहा कि यह मेरे इकलौते भाई का बेटा है। तो पवन का उस डॉक्टर से क्या संबंध है। पवन ने एक डॉक्टर की, पवन का इकलौता भाई है, पवन का इकलौता भाई, भाई का बेटा कौन है, भाई का बेटा है। तो पवन उसको भाई, भाई का इकलौता बेटा है, या तो चाचा, चाचा या मौसा। किस चीज का संबंध है, देखो। पवन ने एक डॉक्टर की ओर इशारा करते हुए कहा, एक डॉक्टर की ओर इशारा करते हुए कहा, इशारा करते हुए कहते हुए कहा, यह मेरे इकलौते भाई का बेटा है, मेरे इकलौते भाई का बेटा है, मेरे इकलौते भाई का बेटा है। तो उस पवन का उस डॉक्टर से क्या संबंध है। पवन उस डॉक्टर भतीजा, पवन का उस डॉक्टर से क्या संबंध है, भतीजा। भतीजा किस चीज का संबंध है, भतीजा। या डॉक्टर उस पवन को क्या कहते, चाचा। ऐसे हमारे जो बोर्ड एग्जाम के अंदर सवाल बनते हैं, इन सवालों में कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये सवाल इतने एकदम इजी लेवल के बनते हैं जिन्होंने आपने कभी सोचा भी नहीं। हमारे जो भी कभी कोई भी सवाल पेपर में क्यों ना दे, हमारे इतने आसान सवाल बनते हैं, आप नहीं सोच सकते। देखो अगला सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल। चलो इसको उतार दो सवाल को, फिर नेक्स्ट सवाल देखो। चलो नेक्स्ट सवाल जो हमारा सवाल था, देखो ये वाला है। आर और पी की मान क्यू है, वो आर और पी की माँ कौन है, क्यू है। आर पी और क्यू की माँ है। आर एस का एकमात्र पुत्र है, आर है वो एस का क्या है, एकमात्र पुत्र है। ये क्या है, पुत्र है, ये फिर पुत्री है, ये पति पत्नी का जोड़ा है। देखो एस क्यू ये क्या है, पति पत्नी है। आर क्यू की दो संतान है, एक तो आर है और एक पी है, ये तो होगी पुत्री। इसने कहा एस आर एस का एक आर है, वो एस का एकमात्र पुत्र है, तो ये प्लस हुआ, ठीक है। फिर हमें क्या पूछा है, पी आर का किस प्रकार, पी है वो आर का किस प्रकार संबंध है, भाई का संबंध है। पी है वो आर को क्या बोलेगा, जो लड़की है वो लड़के को क्या बोलेगी, भाई बोलेगी, ठीक। इस सवाल में किसी को भी देखो क्यू आर और क्यू है वो आर और पी की माँ है, क्यू आर और पी की माँ है। हमें अब यहाँ पर कुछ पता नहीं कि ये लड़का है या लड़की है। हमने जब आगे पढ़ो, हमें अब यहाँ तक कुछ पता नहीं, हमें यही पता है कि क्यू की दो संतान है, एक तो आर है और एक पी है, संतान है। और हमें अभी तक ये पता नहीं है कि कौन किसकी संतान है। हमें ये पता अब लगेगा एस आर एस का एकमात्र पुत्र है, आर है वो एस का एकमात्र पुत्र है। आप मतलब एस है, आर एस की संतान एक लड़का है एस के, वो आर है, आर एस का एकमात्र पुत्र है, आर एस का एकमात्र पुत्र है, आर है वो एस का एकमात्र पुत्र है। तो हमें यह पता चल गया कि आर कोई लड़की नहीं, ये लड़का है आर। तो बचा पी, इसके बारे में हमें क्वेश्चन में दिया नहीं, तो हम समझेंगे ये तो लड़की है, एस का एकमात्र पुत्र है। क्वेश्चन में दे दिया एकमात्र पुत्र, एस का एकमात्र पुत्र आर है, तो बचा पी वो लड़की हुई, एस क्यू पति पत्नी हुए, जोड़ा है अपसरी में। तो पूछा पी आर को क्या कहे,
पी आर का किस प्रकार संबंध है? पी है वो आर को क्या बोलेगी? आपकी बहन आपको क्या बोलती है? भाई, ये भाई भाई बोलती है, तो उसी प्रकार भाई ये भाई होगा यहाँ पे। हमारे ऑप्शन में 4 ऑप्शन आएगा, नाना, नानी, दादा, पापा या भाई। तो हमें ऑप्शन में भाई दिया हो तो हमें किस चीज से डरना नहीं। ऐसा सवाल पेपर में आ जाए तो कट दे देना। ये BSTC के अंदर आया था, पिछली पेपर के अंदर। ओके, ये वेरी वेरी मोस्ट है। ये 2 साल से लगातार यही सवाल आ रहा है BSTC के अंदर। इस सवाल का ये क्वेश्चन देखो, भाई लगेगा। ओके, इसी में कोई आपको कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। देखो अगला नेक्स्ट सवाल देखो। अब पहले रिपीट कर लो, इसको उतार दो, फिर अगला नेक्स्ट सवाल देखते हैं। तो नेक्स्ट सवाल आपका आ गया। देखो, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए एक लड़की ने कहा, एक लड़का है, कोई लड़का है, उसकी ओर इशारा करते हुए एक लड़की ने कहा, मेरे दादाजी के, लड़की के दादा, लड़की के, लड़की के दादाजी, लड़की के दादा के एकमात्र पुत्र, लड़की के दादा के एकमात्र पुत्र, लड़की मेरे दादाजी के एकमात्र पुत्र का बेटा है। तो लड़की, अब हमें यहाँ पे कंफ्यूज कर देता है सवाल। ये यहाँ पे हमें ये सवाल हमें कंफ्यूज कर देता है। देखो, इसने कहा मेरे दादाजी के एकमात्र पुत्र का बेटा है, मेरे दादाजी का एकमात्र पुत्र मेरे दादाजी के, उसके बेटा है। तो लड़की का उस लड़के से क्या संबंध है? देखो, लड़की इसको लड़के बेटे लड़के को क्या बोलेगी? भाई बोलेगी। लड़का क्या बोलेगा? बहन बोलेगा। तो यहाँ पर किसी भी प्रकार के आपसे क्वेश्चन दिए जाए तो आपको कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसे कोई दिक्कत वाले सवाल है ही नहीं जो आपको नहीं आए।